विरोध करेंगे यह ऐलान हमने और आपने कई बार सुन लिया है, लेकिन अब वक्फ बिल के विरोध की जिद इस हद तक बढ़ गई है कि इस्लामिक परंपराओं तक को बदलने का फरमान जारी किया जा रहा है। ईद से पहले बरेली के मौलाना तौकीर रजा ने एक बार फिर मुसलमानों को भड़काने का काम किया है। कहा यह ईद पर नए कपड़े ना पहनने, उन्होंने अपील की है ईद पर नए कपड़े ना पहने। साथ ही सड़क पर नमाज की जिद पर भी वो अड़े, जिस पर सियासत तेज हो गई है। ऐसे में सवाल है कि क्या तौकीर रजा ईद से पहले यूपी में विवाद पैदा करना चाहते हैं? इसी पर आज होगी हमारी बहस, लेकिन शुरुआत इस रिपोर्ट के साथ। ईद से ऐन पहले बरेलवी मौलाना तौकीर रजा खान ने विवादित और भड़काऊ बयान दिया है। मुसलमानों से ईद पर नए कपड़े न पहनने की अपील की है। अलविदा जुमा पर मुस्लिमों को सड़क पर नमाज करने से रोका तो मौलाना तौकीर रजा कुछ इस कदर भड़क गए और प्रशासन को सीधे सीधे चैलेंज कर दिया। मौलाना तौकीर का कहना है कि ये उनका भी देश है, ऐसे में सरकार को उनके मजहबी मामलों में भी दखल नहीं देना चाहिए। मेरा देश है यार, मैं कहीं पे भी खड़े होकर नमाज पढ़ूंगा और देखूंगा कि मुझे नमाज पढ़ने से कौन रोकेगा। जब हम तुम्हें पूजा करने से नहीं रोकते हैं, हम तुम्हारे रास्ते की रुकावट नहीं बनते हैं, तो हमारे मजहबी मामलात में मदाखलत अगर करोगे तो फिर अब इसका जवाब दिया जाएगा, हमें नमाज पढ़ने से नहीं रोक सकते। तौकीर रजा यही नहीं रुके, आरोप लगाया है कि देश में मुस्लिमों पर अन्याय हो रहा है, मस्जिदों और मदरसों को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने इस बार की ईद को गम की ईद करार दिया। नए कपड़े इस साल ईद में नहीं पहनेंगे, किसी किस्म का मेला ठेला और नुमाइश वगैरह ये सब नहीं की जाएगी, खुशियां नहीं मनाई जाएंगी, सादगी के साथ ईद मनाई जाएगी, नमाज पढ़ी जाएगी। तौकीर रजा के इस बयान के बाद देखने वाली बात ये होगी कि क्या वाकई ईद के दिन मुस्लिम समुदाय नए कपड़े नहीं पहनेगा। ऐसे में सवाल है कि सड़क पर नमाज ना पढ़ने देने पर मौलाना माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सड़क पर नमाज वाली जिद क्यों, इसी पर आज हमारी खास बहस होगी। अपने मेहमानों साहब को मिलवा देते हैं। हमारे साथ है सदानंद महाराज, धर्मगुरु हैं, अमितोष पारिक है, विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ हैं अखिलेश कटियार, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, शेख अलीमुद्दीन असादी साहब स्टूडियो में मौजूद है, इस्लामिक स्कॉलर हैं, बीके दुबे जी हैं जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। असादी साहब, मतलब क्या इस बार की ईद में क्या दिक्कत है कि नए कपड़े नहीं पहनने की अपील कर रहे हैं तौकीर रजा? नहीं, देखिए ये हमारे दो त्योहार है। हाँ, इसको ईद उल फितर कहते हैं कि इसको ईद उल अज़हा कहते हैं। देखिए वो कानूनी प्रक्रिया, कानूनी चीजें अपनी जगह, लेकिन त्योहार पर गमगीन मनाने का नहीं, खुशी का दिन है। तो वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? नहीं, सुन लीजिए, मैं उनका अपना है। हाँ। मैं उनसे इत्तेफाक करूं ना करूं ये व्यक्तिगत तौर पे मैं बता रहा हूं ना, वही अर्ज कर रहा हूं आपको। देखिए ईद पर कपड़े जरूर पहनते हैं मुसलमान, एक दिन आता है साल में जो 2 दफा आता है, लेकिन जो ईद उल फितर है ये इनाम का दिन है। हम जो इबादत करते हैं, हम जो रोज़ा रखते हैं, हम जो तरावी पढ़ते हैं, उसके दिन हम उसका खुशी बनाते हैं, उसको हम ईद उल फितर कहते हैं, इनाम का दिन कहते हैं। ठीक है, उनकी नज़रिया अपना होगा, लेकिन ईद पर कपड़े पहनना अच्छी बात है, पहनना चाहिए, मैं इससे इत्तेफाक करता हूँ, कपड़े पहनना चाहिए। एहतजाज करने के लिए और दिन काफ़ी है। ईद के दिन खुशी का दिन है, इनाम का दिन है, ये उसी तरह मनाना चाहिए। ठीक है दुबे साहब, फिर वो ये क्यों कह रहे हैं कि मुसलमानों पर अत्याचार बढ़ा है? देखिए मुझे लगता है कि जब मतलब ईद को लेकर बाकी मुस्लिम भाई इनकी बात क्यों माने? वो कह रहे हैं नए कपड़े ना बनाओ, मतलब खुशियों का त्योहार ईद, ये गम की ईद की बात कर रहे हैं। बात बिल्कुल सही है। जब इस तरह की जो उन्होंने आह्वान किया है वो तो कयामत के समय पर ऐसा जहां तक मैं जानता हूं वो होता है, लेकिन इस्लाम या किसी भी प्रैक्टिस के लिए कोई एक व्यक्ति कैसे आह्वान कर सकता है और वो त्योहार मनाने से कैसे मना कर सकता है? क्या वो प्रॉफिट मोहम्मद के बाद ऐसे व्यक्ति हो गए हैं जो उसकी परंपराओं को बदलना चाहते हैं? सवाल यह है कि रोड पर अगर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, ऐसा सरकार कहती है, उसकी व्यवस्था रही होगी, उसका अपना आकलन रहा, लेकिन पूरे देश में तो, पूरे प्रदेश में तो नहीं कहा, कुछ स्थानों पर ही कहा गया कि रोड पर नहीं पढ़ी जाएगी जहां पर सांप्रदायिक सिचुएशन कुछ खराब हो सकती थी। ऐसी परिस्थिति में 1500 साल से जो प्रैक्टिस चल रही है, क्या रोड पर नमाज न पढ़ने देने से वो प्रैक्टिस आज वो कह रहे हैं कि वो इस्लाम के 1500 साल में सबसे बड़े
वो हो गए हैं कि वो अब इन परंपराओं को दवे साहब बदलेंगे। देखिए, सवाल ये है, बात अच्छी कही है, लेकिन मैं एक बात कहता हूँ, नवरात्र शुरू हो रहा है, बहुत अच्छे दिन है, हिंदुओं का जो है पहला दिन शुरू हो रहा है, हम स्वागत करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, हो गया शुरू। लेकिन साथ ही साथ साल में 2 चीजें ऐसी होती है जिसमें पूरी दुनिया का मुसलमान नमाज पढ़ता है। अब इतनी बड़ी जगह पूरी दुनिया में कहीं नहीं है कि जहां सब मुसलमान आ सके, हिंदुस्तान में कोई ऐसी जगह नहीं है। तो मेरी सरकार से दरखास्त है, जो सड़क, जो जामा मस्जिद है, बड़ी मसाजिद है हमारी, ईदगाह है, वहां लोग पहुंच जाते हैं, उनको कहते हैं हम व्यक्तिगत तौर पे वापस कर सकते हैं। ये फैसला गलत है, इस पर विचार होना चाहिए। और जो बड़ी मसाजिद है, साल के 2 नमाज है हमारी, हम हुकूमत के फैसले का एहतराम कर रहे हैं, और नमाजों में हम उनका एहतराम कर रहे हैं, नहीं पढ़ रहे लोगों में, लेकिन ईद और बकरीद की नमाज में क्या मसला है? सड़क पर और छत पर नमाज ना पढ़ने देना प्रशासनिक ये फैसला, क्या ये मजहबी स्वतंत्रता को छीनने की साजिश है? आपकी आवाज नहीं आ रही। बहुत सारे जी बोले। जी न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। मुझे लगता है अभी आवाज क्लियर है। हाँ हाँ बोले। आप जिस तरीके का अभी उत्तर प्रदेश सरकार और जो इस बयान आया था योगी जी का कि दुकानों के बाहर नाम प्लेट लगाइए, ये दुकानों में ये नहीं करेंगे, यहां नहीं खरीदेंगे। एक्चुअल क्या है कि एक बात बहुत ठीक से जो समझ में लोगों की आती है कि 24 में जब से ये बात मैंने कई बार इस बात को कोट किया है कि जब से भारतीय जनता पार्टी 33 सीटों पे सिमटी है, उसके बाद कहीं मुद्दों पे बात ना खड़ी हो जाए, मुद्दे ना प्रभावी तौर से जनमानस में मुद्दों पे विमर्श ना खड़ा हो जाए, उसको अवॉइड करने के लिए इस तरीके के मुद्दे भारतीय जनता पार्टी समाज में ले आके विमर्श के बीच में लाने की कोशिश करती है। पूरा देश जानता है कि इनकी कोई वजह नहीं। भाई आप अपने छत पे क्या पढ़ रहे हैं, किसके साथ पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इससे सरकार का क्या लेना देना भाई? तो इस तरीके के बहस खड़ी करना जो फौरी तौर पे आए और उस बहस के बीच में बड़े से बड़े मुद्दे पे बहस ना हो पाए, भारतीय जनता पार्टी का ये प्रयास है। लेकिन जनता इस मकसद को, इस भाव को समझ चुकी है, इससे कुछ होने जाने वाला जी। देखिए, जहां तक वो कह रहे हैं, ये कार्रवाई तो कुंभ के दौरान भी करी गई थी। कुंभ में जन सैलाब जब उमड़ा तो सरकार ने आह्वान किया ना कि कुंभ में इस समय आप रुक जाइए, ट्रेनों पर भी पाबंदियां लगाई गई। ये बात नहीं है कि सरकार क्या है, सरकार का काम है व्यवस्था को बनाए रखना। और जहां तक छत की बात आती, क्या गुम्मे छत से नहीं चलते? क्या इंटेलिजेंस की रिपोर्टें नहीं होती? क्या छत से हमले नहीं हुए? क्या अरे फिर और बात यहाँ पर यह है कि पूरे प्रदेश में मना नहीं किया। अगर उनको इस्लामिक नमाज पढ़ने से रोकना होता तो पूरे प्रदेश में करते। वो कुछ स्थानों पर ही करा गया है जहां पर यह उम्मीद है कि सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ सकता है। तो फिर हमें समझ में नहीं आता कि ईद के मौके पर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए क्यों आतुर हैं, ये क्यों ऐसा सोचते हैं और उस पर क्यों मिर्ची लगा रहे हैं? अमितोष पारेख, तौकीर रजा का बयान आपने सुन लिया। वो तो कह रहे हैं कि साहब नए कपड़े मत पहनो। यहां पर काली पट्टी बांधने की अपील मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कर दी। अब यह सवाल भी हो रहा है कि साहब सारी पाबंदियां, सारे नियम कायदे हमारे लिए, हिंदुओं के पर त्योहार नहीं होते क्या सड़कों पर? क्या होली नहीं होती? क्या जागरण नहीं होता? क्या कांवड़ यात्रा छत से गुजरती है कि सड़क से गुजरती है? कहां से गुजरती है? प्रत्युष जी, देखिए कितनी हैरानजनक बात है कि एक पक्ष है जब कहता है कि मीट की दुकानें बंद कर दे, जब हिंदू कहता है, अपील करता है, तो ये कहता है कि फ्रीडम ऑफ ट्रेड छीन लिया जाएगा और आप कैसे रोक सकते हैं, यह आपका अधिकार नहीं है। लेकिन एक जगह वही अपने समाज से अपील कर रहे हैं कि दुकानों से नए कपड़े मत खरीदो। तो भाई आप ही के लोग जो दुकान में नए कपड़े बेच रहे हैं, उनका फ्रीडम ऑफ ट्रेड नहीं छीन रहा, उनकी लात नहीं पड़ रही रोटी पे। दिक्कत है कि पॉलिटिकल चीज को बनाना किसी भी मुद्दे को, वो हानिकारक है। मैं बताता हूं कैसे। मीट की दुकानें बंद होगी तो दिक्कत क्यों हो जाएगी? 14 मार्च 2008 को सुप्रीम कोर्ट का आदेश था जिसमें कहा है कि आर्टिकल 19(1)(g) और आर्टिकल 21 का वायलेशन नहीं, अगर आप कुछ दिनों के लिए दुकानें बंद कर देते हैं तो ये उसको नहीं पढ़ के आएंगे। दिक्कत है कि वक्फ के ऊपर में जब लोग इकट्ठे होंगे और काला पट्टी बांध के आएंगे, ये काला पट्टी वक्फ को प्रोटेस्ट नहीं कर रही, ये काला पट्टी प्रोटेस्ट कर रही है और रिफ्लेक्ट कर रही है कि हम आज भी उसी मानसिकता को मानते हैं, हमें पता नहीं है पर हमें सड़कों पे उतार दिया जाता है। नहीं, गलत सोचे। ये हमारा संवैधानिक हक है। अगर काली पट्टी बट के खामोशी से हम कोई प्रदर्शन कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, तो ये हम दायरे के अंदर कर रहे हैं कानून के, इस पर नहीं बढ़ गया।
कपड़ों की बात कह दी मैंने, पहनना चाहिए है। इस तरीके के बयान नमाज पढ़ने तो आपको अपने घरों में पढ़िए ना, आप मस्जिदों में पढ़िए, ये तो भारत का संविधान। आप पूजा भी अपने घरों में कर लीजिए ना, आप जागरण भी कर लीजिए, आप जागरण भी घरों में कर लीजिए ना, अब आरती भी घरों में कर लीजिए। सतानंद महाराज, पॉलिटिकल करने का काम रह गया और कुछ नहीं। आजादी साहब कह रहे हैं कि तो फिर आप पूजा भी घर में कर लीजिए ना, होली में घर में कर लीजिए, सड़क पर क्यों निकलते? माता की चौकी सड़क पर चौराहों पर क्यों लगाते? घर में ही कर लीजिए ना, घर के अंदर कर लीजिए, छत पर भी नहीं, घर के अंदर कर लीजिए, सड़क पर आने की जरूरत नहीं है। प्रत्युष जी, समस्त भारतीयों को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने बहुत अच्छी बात कही कि सड़क पे ना करें, पूजा पाठ ना करें, यात्रा निकालें। ध्यान रखें, जब शासन प्रशासन हिंदुओं को, सनातनियों से निवेदन करता है और उनसे आह्वान करता है कि आप हमको कोऑपरेट करिए, सपोर्ट करिए, आप यहाँ पर यात्रा ना निकालिए, तो वहां पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं की जाती है। यदि शासन प्रशासन सुरक्षा की व्यवस्था को देख करके कि कहीं छतों से पत्थर न बरसने लग जाएं, पेट्रोल बम न आने लग जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि इकट्ठे ही नमाज करने वाले बंधु कहीं भड़क ना जाएं और एक दूसरे हम भी लोग रह गए, पत्थर फेंकने वाले, पेट्रोल बम फेंकने वाले, ये कहाँ हो गया? कब फेंक दिए गए? बताइए ना महाराज, अरे भाई कब फेंक दिया? बात कर लीजिए। नहीं, कब फेंक दिया? आप ऐसा उदाहरण मत दीजिए ना, वहाँ नमाज करिए ना, आपके घर के। अरे आप ऐसा उदाहरण मत दीजिए, प्यार से रहते हैं हिंदू मुसलमान, जगह लेके नमाज करिए। नहीं प्यार से रहते हैं, इसीलिए मैंने नववर्ष की पहले शुभकामनाएं दी है, आपने सुना नहीं? हम भाईचारा कायम करना चाहते हैं। करने से ही अल्लाह प्रसन्न नहीं होगा। अरे शासन यदि आपसे कह रहा है तो मान लीजिए, उसमें विरोध क्या करने का सकता है? हम कब कह रहे नहीं मानते, मानना है, आप लोग नहीं मानते, हम लोग तो मानना है। आपकी बात बन जाएगी, शासन की बात बन जाएगी। अरे हम तो कानून की प्रक्रिया का स्वागत करते हैं, लेकिन जहां तक ईद की और बकरीद की नमाज है वो अलग है। नए कपड़े का विरोध किया, मैंने तो स्वागत किया है, आपने सुना नहीं है महाराज, सुना नहीं है, मैंने विरोध किया है, मैंने कही हमारा त्योहार है, नए कपड़े पहनने चाहिए। नहीं करोगे अखिलेश कटियार जी, ये प्रशासन का ये आदेश सिर्फ कुछ स्थानों के लिए, ना कि पूरे राज्य और ना कि पूरे देश के लिए। यही बात डीके दुबे कह रहे हैं कि इसको इतना बड़ा मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है, क्योंकि कहीं भी नमाज हो या फिर धार्मिक आयोजन हो, उसके लिए अनुमति की आवश्यकता होती है। नहीं, तो ठीक बात है, सबके लिए आवश्यकता नहीं होती है। सब धर्मों में कई आयोजन आप हम सब जानते हैं कि वो अपने मर्जी से हम सब लोग कर लेते हैं। सरकार की जिम्मेदारी है व्यवस्था ठीक से रखे, लेकिन ये सरकार जब परीक्षाएं ठीक से नहीं करा पाती है तो वहां व्यवस्था पे सवाल नहीं उठता है। सारे पर्चा लीक करके एक व्यापार बना के खड़ा कर दिया, उसमें भी शोभा यात्रा नहीं निकल सकती। तब अखिलेश कटियार जी कहाँ चले गए थे? मद्रास हाईकोर्ट का जजमेंट, जो आप परमिशन की बात कर रहे हैं ना, उस परमिशन के लिए हर जगह परमिशन ली जाती है। एक समाज था जो मद्रास हाईकोर्ट में चला जाता है और बोलता है यहाँ से शोभा यात्रा नहीं निकल सकती। फिर क्या बोलते हैं? बोल लीजिएगा, बीच में बोलने की आपको खड़े हो जाते हैं, वाली बात नहीं है। फिर आप क्या चले जाते हैं? टपर जो कर रहे हो, ये सब पार्टी को शोभा नहीं देता। इंडिया की पॉलिटिक्स नहीं चल रही है जहाँ पर दलित बहनों का आपकी पार्टी, समाजवादी पार्टी के नेता बलात्कार कर देते हैं। अमितोष जी एक सेकंड, अखिलेश कटियार को अपनी बात पूरी करने दीजिए। टपर करना, बीच में किसी के कूद जाना, अखिलेश कटियार जी, सार्वजनिक स्थानों पर कोई भी आयोजन के लिए आपको अनुमति की जरूरत आवश्यकता पड़ती है। परमिशन मिली तो कर लीजिए, ना परमिशन मिली तो नहीं करना होगा। इसमें जो मैंने आपको शुरू में कहा कि सरकार का नियत एक चीज है, नीत एक चीज है। सरकार की नियत है आम आदमी को मुद्दों से भटका के रखना। पूरे देश में किसानों का मुद्दा दिल्ली के आसपास चलता रहा, उस पर अपने आप से तो हमारा क्या है, क्योंकि ये इनको दांत निकालना अच्छा लग सकता है, लोग जो है क्योंकि यही इन्होंने सीखा है। के बोल रहे हैं यहाँ पर, आपको पता ही नहीं डिबेट मैटर क्या है कि भारतीय जनता पार्टी का जवाब नहीं सम्मानित दो प्रश्न का जवाब, एक स्वास्थ्य की बात नहीं करेंगे, आप नौकरियों की बात नहीं करेंगे, पब्लिक को नहीं पड़ी जाएगी। ट्रेनिंग मिली है, न्यायालय से चल रहा है, संविधान से चल रहा है, आपको बात ही नहीं करनी। अलीमुद्दीन असादी साहब, अब प्रशासनिक आदेश है, क्या इसको मुसलमानों को मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए? कुछ स्थानों के लिए ही है, और अगर कोई आके मौलाना कह दे कि साहब ये तो अत्याचार हो रहा है, हम तो सड़क पर ही पढ़ेंगे, तो इसे जिद कहा जाए या क्या कहा जाए? देखिए,
मैं तो ये कहता हूँ प्रशासन हमारा जो है पूरे हिंदुस्तान का चंद जगह को छोड़कर हम उसको हमारी सुरक्षा करता है, बैठता है, व्यवस्था करता है, हम स्वागत के अधीन है, वो हम मानते हैं। लेकिन मेरा कहना यह है कि ईद की नमाज और ईद उल अज़हा दो नमाजें हमारी ऐसी है कि हुकूमत भी और लॉ एंड ऑर्डर भी और हमारा प्रशासन भी कुछ जगहों पर खामोश रहता है, हम उसके स्वागत करते हैं। लेकिन हम दरख्वास्त करते हैं ऑल ओवर इंडिया कि हुकूमत से कहते हैं, मोदी सरकार से भी कहते हैं कि ईद की नमाज और ईद उल अज़हा की नमाज, ये दो नमाजें ऐसी होती है जो पूरी दुनिया का मुसलमान एक जगह इकट्ठा होकर अपने अपने प्रदेशों में, अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में सड़क पर पढ़ने की इजाजत दे दी जाए। हाँ, वो तो कुछ जगह दी जाती है और हो रही है, मैं इसका इनकारी नहीं हूँ, हम स्वागत करते हैं। दिल्ली में भी है, यूपी में भी है, जहाँ पढ़ते हैं। लेकिन उसके बाद जो एक प्रक्रिया चलती है मुकदमात की, वहाँ के इमाम को गिरफ्तार किया जाता है, मुकदमा किया जाता है, ट्रस्टियों पर खिलाफ किया जाता है, ये गलत है।